हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछली वीडियो में हमने देखा था केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशंस को, और सीखा था कैसे अनबैलेंस इक्वेशन को कैसे कर सकते हैं बैलेंस। आज उसी से जुड़े हुए कुछ सवाल देखते हैं जो रहेंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप पिछली वीडियो अभी तक देख कर नहीं आए हैं तो पिछली वीडियो में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और उसमें से कुछ सिंपल इक्वेशंस को बैलेंस किया गया है। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि Na2CO3 HCl के साथ मिलकर बना रहा है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो एक साइड लिख लेंगे हम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट और दूसरी ओर लिख लेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। देखते हैं किस किस के एटम हैं। इधर है सोडियम अंकल और कार्बन अंकल और ऑक्सीजन अंकल, साथ में है हाइड्रोजन और साथ में है क्लोरीन। ओहो, भीड़ बहुत है ज़्यादा। उधर भी एटम सभी यही रहेंगे, बस इनकी संख्या को हमें कर लेना है अब बैलेंस। तो चलिए कैसे करते हैं बैलेंस, इस चीज़ को सीखते हैं। सोडियम हमें देखें तो अगर रिएक्टेंट के साइड देखें तो सोडियम के एटम्स हैं 2, तो इधर लिख लेंगे 2। उधर कितने हैं 1, तो उधर लिख लेंगे 1। कार्बन इधर कितना है सर, कार्बन 1 इधर है। अरे ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है, यहाँ कार्बन है, तो कार्बन कितना है 1। उधर कार्बन कितने हैं 1। ऑक्सीजन, अगर मैं इधर ऑक्सीजन की बात करूं तो O3 यानी ऑक्सीजन है यहाँ पर 3, और ऑक्सीजन उधर कितने हैं सर, 1 यहाँ है 2 यहाँ है। अच्छा, 2 अलग अलग जगह दे रखा है। जब 2 अलग अलग जगह दे रखा हो तो कुछ इस तरीके से लिख लें, आसान रहेगा। एक जगह पर है और 2 अलग जगह पर हैं, 1 + 2। अगला देखेंगे हाइड्रोजन। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन इधर है 1 और उधर है हाइड्रोजन 2। और मैं बात करूं क्लोरीन की तो क्लोरीन है इधर आपका 1 और क्लोरीन उधर है आपका 1। इस तरीके से हमने सभी आइटम्स को लिख लिया है, चाहे वो रिएक्टेंट के हों या फिर वो प्रोडक्ट के हों। अगर इनकी संख्या को हम बराबर कर देते हैं तो रिएक्शन हो गई बैलेंस। देखिए किस तरीके से करेंगे। मैंने आपको रूल पहले ही बता रखा है, सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं मल्टीप्लाई, कुछ और नहीं कर सकते। तो हम करेंगे सिंपल नंबरों से मल्टीप्लाई और ये इक्वेशन कर देंगे बैलेंस। सबसे पहले अगर आप सवाल देखें तो किसी आसान शिकार से देख लेते हैं। पहले HCl में H देखें, इधर 2 है इधर 1, तो सिंपली सर कर दीजिए इधर 2 से मल्टीप्लाई और 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 1 2 होते ही दोनों तरफ के हाइड्रोजन हो गए बराबर। ये 2 मुझे कहाँ लिखना है, ये 2 लिखना है मुझे हाइड्रोजन में। और हाइड्रोजन किस साइड का, रिएक्टेंट के साइड का। तो रिएक्टेंट के साइड का हाइड्रोजन ये रहा, रिएक्टेंट की साइड का हाइड्रोजन कहाँ रहा, ये रहा, और उसमें लिख देंगे 2। और इस तरीके से 2 हाइड्रोजन इधर भी 2 इधर, लेकिन फिर वही 2 Cl भी इधर हो गए, क्योंकि 2 ये हाइड्रोजन का है तो यही 2 Cl का भी गिना जाएगा, और इस तरीके से Cl हो गए 2। ओ सर बैलेंस चीज भी खराब हो रही है, यही होता है मामू, लास्ट में जाकर के सब हो जाएगा, अंत भला तो सब भला। क्लोरीन इधर हो गए 2, उधर रह गया 1, तो क्यों ना अब क्लोरीन को बैलेंस कर दिया जाए। सर इधर क्या कर दें, इधर भी कर दें 2 की मल्टीप्लाई, और 2 1 जा 2, और ऐसे करके दोनों तरफ की क्लोरीन भी हो जाएंगे बराबर। और ये 2 मुझे कहाँ लिखना है, ये 2 लिखना है मुझे क्लोरीन में। क्लोरीन होगा किस साइड का, प्रोडक्ट के साइड का, तो प्रोडक्ट की क्लोरीन ये रही क्या बीच में, तो क्या बीच में नहीं, बीच में हम लिख नहीं सकते, तो कहाँ लिखेंगे आगे, और आगे लिखेंगे 2 और बन जाएगा 2NaCl, और 2NaCl में Na भी कितने हो गए 2 हो गए। अरे सर Na भी कितने हो गए, Na भी हो गए 2, और आप ये देखें आपको Na बनाने भी कितने थे 2 थे। तो देखा, जब हम चीज़ों को सुधारते हैं तो सुधरते ही चले जाते हैं, बाकी जगह भी सही होगा। अगर कुछ बिगड़ेगा तो अंत में सब सही हो जाएगा। अब देखें अनबैलेंस चीज़ें क्या रह गई हैं, क्लोरीन 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 और 2 बराबर, सोडियम भी 2 और 2 बराबर, कार्बन भी 1 और 1 बराबर ही चल रहा है। ऑक्सीजन इधर 3 और उधर भी 1 + 2, अरे 1 + 2 भी कितना होगा 3। तो पता चला ये तो सब कुछ बैलेंस हो गया, और बैलेंस होने पर सिर्फ हमें लगाना पड़ा यहाँ 2 और वहां भी लगाना पड़ा सिर्फ 2, और हमारी इक्वेशन इस तरीके से हो गई बैलेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे कर लें नोट। चलिए बैलेंस से जुड़ा हुए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसे भी करते हैं सॉल्व। इस इक्वेशन को करना है बैलेंस। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले बना लीजिए एक टेबल। सर डाइनिंग टेबल, याद खाने पीने की चीज़ें ही आएंगी। सबसे पहले लिखें नंबर ऑफ एटम्स, किसके एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के एटम, और उधर लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट।
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें दिए गए एटम्स को नोट डाउन करना है। एल्यूमिनियम के एटम है, हाइड्रोजन का भी एटम है और SO4। अब यहाँ पर एक बात नोट करिएगा कि SO4 एक ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं सल्फेट। क्या होता है? सल्फेट। अगर SO4 सल्फेट इधर भी है और उधर भी आपको सल्फेट के ही रूप में दिखाई दे रहा है तो हम इसको एक एंटिटी यानी सिंगल ग्रुप मान करके चल सकते हैं। क्वेश्चन और भी ज्यादा इजी हो जाता है। मैं कुछ ऐसे ग्रुप लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। SO4 होता है हमारा सल्फेट ग्रुप, तो CO3 हमारा होता है कार्बोनेट ग्रुप, और इसी तरीके से OH होता है हमारा हाइड्रो ऑक्साइड। आई होप कि आप 9th क्लास में कुछ चीजें इनको पढ़ करके भी आए होंगे। ऐसे ही एक होता है NO3 जिसे बोलते हैं नाइट्रेट ग्रुप। NO3 नाइट्रेट ग्रुप। और भी इसके अलावा होते हैं, फिलहाल 10th क्लास के लिए इतने काफी हैं। तो देखें SO4 सल्फेट, आपको सल्फेट इधर भी दिखाई दे रहा है और सल्फेट की फॉर्मेशन उधर भी दिखाई दे रही है, तो मैं सल्फेट को कंसीडर कर सकता हूं एक सिंगल एंटिटी यानी कि एक सिंगल ग्रुप की तरीके से। एंटिटी एक सिंगल ग्रुप। और इस तरीके से अब हम लिखेंगे इन्हीं सभी की संख्या को। एल्यूमिनियम कितने हैं सर? एल्यूमिनियम दिखाई दे रहे हैं 1, उधर दिखाई दे रहे हैं एल्यूमिनियम 2, इधर हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं 2, उधर हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं सर 2। वाह, पहले से भी चीजें बैलेंस है। SO4 कितने हैं? SO4 हैं 4। नहीं, SO4 4 नहीं है, SO4 एक एंटिटी है। इस SO4 के अंदर आगे कितने नंबर लिखे हैं सर? कोई नंबर नहीं लिखा, तो SO4 को कंसीडर करेंगे आप 1। अब जैसे इधर देखें SO4 कितने हैं? होल क्यूब, यानी इधर SO4 के कितने ग्रुप हैं? 3 ग्रुप हैं। SO4 एक एंटिटी हो जाएगी, तो इधर SO4 है सिंगल 1 और उधर SO4 के टोटल ग्रुप हैं 3। अब इसको करेंगे हम बैलेंस। सर क्या कर लिया जाए? सर ये तो है पहले से बैलेंस। सर इसको कहीं से भी शुरुआत कर दें, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सबसे पहले एल्यूमिनियम में हम 1 से कर देते हैं 2 की मल्टीप्लाई, और 2 1 हो जाएगा 2। अब ये 2 कहाँ लिखना है? एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड ये रहा, यहाँ लिखा हमने 2, और इस तरीके से दोनों साइड के एल्यूमिनियम तो हो गए बैलेंस। अब अगला शिकार कौन रहेगा? सर सल्फेट को भी कर दीजिए बैलेंस। अगर इधर 3 है तो इधर भी मुझे बना देने चाहिए 3, तो 3 1 3, और ये 3 लिखूंगा रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट किधर का? सल्फेट की ओर का, तो 3 आ जाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बीच में तो अलाउ होता ही नहीं है। अब जैसे ही मैंने यहाँ 3 लिखा तो 3 2 6। हाइड्रोजन भी कितने हो गए? हाइड्रोजन हो गए 6। ओहो, अगर रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन 6 हो गए हैं तो 2 को मिटाकर करना पड़ेगा 6। अब क्या 2 को 6 बनाया जा सकता है? बिल्कुल। बिगड़ती हुई चीजों से परेशान ना हो, अंत में सब सही हो जाएगा। तो इधर भी करें 2 3 6 और इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। अब ये 3 जरा देखें कहाँ लिखना है? ये लिखना, उधर लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन में हमें 3, और इस तरीके से इक्वेशन हमारी हो चुकी है बैलेंस। मेरे ख्याल से इक्वेशन आपको समझ में आ रही हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।